गोनी तो बढ़िया मटन करी चाहिए उनको बहुत। अभिषेक कुमार, अभिषेक को प्रोटीन शेक चाहिए। ओके। समर्थ जोयल, समर्थ को इंदौरी चाट चाहिए भाई। ओके। करण कुंद्रा, करण कुंद्रा को एक बढ़िया पराठा चाहिए, वो आज भी पराठे के बगैर नहीं रह सकता। उस साथ में कुछ चाय मिल जाए तो खुश हो जाता है, मजा आ जाएगा। हाँ। एल्विस यादव, एल्विस यादव को मैं कहता हूँ खाना न मिले तो चलता है। एल्विस इज लीस्ट बॉदर्ड। भारती सबसे पहले। भारती तो मतलब उनको तो आज की तारीख में छोले भटूरे के लिए ये कर रही है वो। पूरे देश भर की महिलाएं आपसे नाराज हैं। क्यों, मैंने क्या किया से? कौन सा ऐसा है जो खाने का नाम सुनते एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे खाना बनाना, मतलब एक शिद्दत बहुत से सारे काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। कौन? मतलब अली तो है ही है, जी। करण है, विवियान ने में से है, देबिना जी है, ठीक है जी। और अगर खाना में इंडियन हो, करी टाइप का हो, कृष्णा जी को नहीं भूल सकता हूँ, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और कुछ चटनी टाइप हो तो समर्थ बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है उनको। देबिना जी खाना बनाती भी हैं, बहुत सीरियसली खाना बनाती हैं। वहीं गुरमीत जी भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, जिन्होंने मतलब खाना जो है कई सालों से एक प्रॉपर डाइट की तरह खाया है। सबसे खतरनाक पंच किसके रहते हैं आपके शो में? तो बॉस एक ही है इसमें चैंपियन, कृष्णा भाई। मतलब क्या सोचते हैं। अच्छा, फराह मैडम के लिए मैंने एक ना ग्रीन टमाटो बटर चिकन बनाया था, वो उनको इतना पसंद आया कि वो घर पे जब आई थी शूट करने, वो लेके गई और अपने बच्चों के लिए लेके गई। और वहाँ अगले दिन सुबह उन्होंने मैसेज किया कि हरपाल माय किड्स। मेरे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका हाथ अगर खाने में लग जाए तो स्वाद आ जाता है, और जब वो कुछ बोल दे तो लाफ्टर बन जाता है। मेरे सामने मौजूद है हरपाल सिंह शोकी सर। हेलो सर, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। लाफ्टर 1, 2, अब ये 3rd सीजन जी। कितना अलग होने वाला है और कितना तड़का लगने वाला है इसमें? नहीं, अलग तो नहीं होना चाहिए और नहीं भी होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस रिपीट होनी चाहिए। कभी भी उसमें और बढ़िया तड़का लगा सकते हो, लेकिन जो कोर है वो रिपीट होना चाहिए। और वही रिपीट कर रहे हैं हम। खाना बना रहे हैं और हंसा रहे हैं लोगों को। उसमें कुछ एलिमेंट्स नए आ रहे हैं, पुराने हैं, ऐसे वाली चीज़ें हैं। तो आप जैसे होता ना कि आज खिचड़ी बनाई है तो बेस तो वही है, दाल और चावल ही है, ठीक है। तो आज तड़का लहसुन का लगा दिया, कल तड़का करी पत्ता का लगा दिया, वो वाली चीज़ें। तो तड़के जो लग रहे हैं वो थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे, बाकी बेस वही रहेगा। पूरे देश भर की महिलाएं आपसे नाराज हैं। क्यों, मैंने क्या किया से? आपकी जो किचन है ना, हाँ। जो आती है कलर्स पे, वो बहुत अलग है, हंसी मजाक है। उनके घर की किचन ऐसी नहीं है। अब वो मैंने बहुत सारा काम किया है ऐसे लाइफ में। मैंने इसीलिए शुरू में नमक शमक, वो मेरा जिंगल जो है वो इतना फेमस है। वो जिंगल मैंने बनाए इसलिए ताकि हर गृहिणी घर पे जब अकेले खाना बनाती है और नमक डालती हैं तो नमक शमक डाल देते हैं, वो करें। और उनके चेहरे पे जब एक खुशी की लहर दौड़ती है तो वो एक अलग है। अब घर के किचन होते थोड़ा सोचिए, मैं 14 लोगों को लेके पहुंच जाऊं तो क्या होने वाला है? तो वो अपने किचन में लाफ्टर ढूंढे अपने परिवार के साथ, और यूं समझिए कि शेफ हरपाल साथ में है ना। और परिवार के कुछ मेंबर्स जो हैं बोले पीछे से, लेकिन इसमें मम्मी ये डालना है, लेकिन मम्मी आज ये नहीं डाला। और टेस्ट करने के बाद पूरा परिवार बोले जुबान की बल्ले बल्ले हो गई। तो वो लाफ्टर पहुंच गया जी उनके घर पे। सब ऐसा कौन सा प्रतियोगी रहा है जो खाना बनाते वक्त बड़ा आलसी सा हो जाता है, उस पर बन नहीं रहा, स्पेशली जब आटा गूंथना हो और प्याज काटनी हो? ये इन्होंने खुद ही बोल दिया। आप बताइए कौन है? मैं आपके नजरिए के कि आप बताइए। मैं खाली यस और नो बोलूंगा। मैंने अभी तेजस्वी को देखा था। अच्छा, क्या? तो, अरे मैं ग्लैमर है, मैं आटा नहीं गूंथ सकती हूँ। अच्छा, तो आपके नजरिए से कौन है? वही है? तो ऐसा बोल दिया तो बस फिर वही है, और क्या है। अरे कौन सा ऐसा है जो खाने का नाम सुनते एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे खाना बनाना, मतलब एक शिद्दत से काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। कौन? मतलब अली तो है ही है, करण है, विवियान ने में से है, देबिना जी है, ठीक है जी। और अगर खाना में इंडियन हो, करी टाइप का हो, कृष्णा जी को नहीं भूल सकता हूँ, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और कुछ चटनी टाइप हो तो समर्थ बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो है हर एक में एक जो उनकी जॉनर वाली चीज आ जाए ना तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब आपने इन सारे लोगों को खाना बनाना सिखा दिया एक तरीके से। बिल्कुल खाना बनाना सिखा नहीं दिया। ये अब रेस्टोरेंट जाते हैं तो जाके शेफ को बोलते हैं कि यार इसमें ये कमी है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये अब ये मुझे खुद आके बोलते हैं, शेफ यार हम लोग यहाँ खाना खाने गए, मजा नहीं आया यार।
अब कमी निकालने लगे हाँ, अब वो भी जज कर रहे हैं। अब वो भी जज कर रहे हैं। भारती के साथ आपकी जो पूरी जी। पूरी जोड़ी है बड़ी पसंद आती है, जी। दोनों पंजाबी। जी जी तो आप लोग की बॉन्डिंग कैसी रहती है? बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ कि मैं जब सीजन 1 में उनसे मिला था, ठीक है, मैं अपनी फील्ड में माहिर हूँ, वो अपनी कॉमेडी में माहिर है, और मैंने उनको टीवी में इतना हंसाते हुए देखा और इतना मज़ा आता था उनको, जो उनके पहले जितने कॉमेडी वाले शोज होते थे तो हमेशा हम घर पे बैठ के ही देखते थे, और कभी सोचा नहीं था कि भारती जी के साथ खड़े होके ऐसे एक इतना पॉपुलर है, इंडिया का नंबर 1 शो प्रेजेंट करूँगा। बट आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और कॉमेडी भी कर रहा हूँ और स्ट्रिक्ट भी हूँ और जज भी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। भारती वो को- अपने लेवल पे, मैं कहता हूँ कि उनसे बढ़िया वुमेन कॉमेडी नहीं कर सकता कोई। करेक्ट, आज के टाइम पे तो वही सबसे जी। नंबर 1 है, लाफ्टर क्वीन जैसे। जी जी कभी उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया? क्योंकि हाँ वो हाँ खाना बिल्कुल। बहुत बनाती हैं। वो उन्होंने पिछले सीजन में वो गुड़ का पराठा बनाया था। वो इतना बढ़िया बनाया था, पूछिए मत। और वो खुद मेरे बगल में खड़े होके बोलती है, पानी ये तो आसान है, ये तो कर लेना चाहिए। बोले फिर वो बोलेगी, क्या इनकी मम्मियों ने कभी इनको सिखाया नहीं, बताया नहीं, ये तो आसान है। फिर वो जाके खुद भी उनको टिप्स देते रहती है वहाँ टेबल पे जाके ना, कि ऐसा करो ऐसा करो। और अगर उनको नहीं पता होता तो वो मुझसे पूछ लेते हैं कि शेफ ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना, ये तो आज इनकी बोलता बत्ती गुल हो जाएगी, ये करना क्या है इसमें बताओ। अच्छा, आपने खाना बनाना किससे सीखा, या आपके अंदर एक आ गया कि मुझे बनाना है? मुझे एक्चुअली किसी ने उंगली पकड़ के नहीं सिखाया, ऑनेस्टली। मैं जब क्लास 12 पास करके IIT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि खड़गपुर में हमारा जन्म हुआ है, तो वहाँ IIT बड़ा फेमस, और हर लड़का जो है खड़गपुर में जिसका जन्म होता है, पहला जो प्रेफरेंस होता है वो IIT का होता है या इंजीनियरिंग का होता है, और दूसरा प्रेफरेंस रेलवे का होता है कि नौकरी सरकारी मिल जाए, भाई जीवन आसानी से चलेगा। तो IIT अटेम्प्ट्स ना वहाँ पे 3-4 बार देते हैं लोग, तो मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो दूसरे अटेम्प्ट देने की तैयारी शुरू की, तो भाई साहब ने कहा, यार हरपाल देखो, ये पड़ोसी जो है लड़का सुब्रोतो, ये इसने IHM किया है और इसकी नौकरी लग गई फटाफट, और ये देखो सूटेड बूटेड आता है, कुछ तो इसमें सही बात है, तो ये आप कर लो, स्किल कोर्स है, ये आप कर लो। तो हम कोई इंटेंट से नहीं गए थे कि शेफ बनने के लिए, हम ये गए थे कि नौकरी मिल जाएगी, और ये जो सुब्रोतो है इसने जो भी किया है, वेटर मैनेजर जो भी है, पहले तो इमीडिएटली मैनेजर नहीं बनोगे, अब वेटर ही बनोगे, तो वेटर बन जाएंगे और नौकरी लग जाएगी, पारिवारिक सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, परिवार को सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये इंटेंट के साथ चले गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई अंदर से जो दिल की आवाज़ आ रही है वो शेफ़ के लिए आ रही है। तो वो तीसरे महीने में पता चल गया था। जब तीसरे महीने में पता चल गया तो याद आया कि हाँ भाई, ये करना चाहिए, ये परस्यू करना चाहिए और इसको दिल से लगाना चाहिए। आज लेकिन जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मम्मी के साथ जब किचन में बैठता था, उनकी क्या क्या मदद करता था वो मुझे समझ में आता था। पिताजी के साथ क्या मदद करता था खाना बनाते वक्त, वो समझ में आता है मुझे। तो वो कहीं ना कहीं लगता कि हाँ, ये चीज़ शायद थी, आनी थी, उभर के आ गई। जैसे आप खाने को जज करते हैं, आपको जब कोई जज करता है तो कभी आपके भी हाथ पांव फूलते हैं? हाँ बिल्कुल, अरे हालत ख़राब हो जाती है। कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट दैट। आई मीन जब मैं शेफ़ था तो हमारे टाइम में अगर 20 साल पहले की बात करें या उससे भी पहले बात करें, तो उस टाइम पे ना पुराने उस्ताद होते थे जो कभी गेस्ट से मिलने नहीं जाते थे, खाना बनाते थे और कहते थे कि यही सही है। तो बड़ा मुश्किल से ना मैंने ये क्रैक किया। मैंने कहा यार नहीं, ये तो ठीक है, ये उस्ताद लोग बोल रहे हैं ठीक है, मेरे को तो गेस्ट से मिलना है, आई वॉन्ट टू सी द रिएक्शन। और बहुत अर्ली स्टेज में मैं गेस्ट से जाके मिलता था और वो शेल क्रैक करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आपने खाना बना लिया ठीक है, लेकिन जो खा रहा है, क्या आपने उसका चेहरा पढ़ा, क्या आपने उसको देखा, क्या आपने उसको सुना? तो कई बार ऐसे होता है कि गेस्ट के सामने खड़े हैं और गेस्ट बोल रहा है कि यार मज़ा नहीं आया, और मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, कुछ गेस्ट इतने गंदे तरीके से बोलते हैं कि आपको सुनना पड़ता है। नहीं आया मज़ा भाई, ठीक है, क्या करें। फिर वो एक करेक्शन प्रोसेस शुरू होता है अगले दिन। ये मेरे रेस्टोरेंट्स में होता है, हम करते हैं ऐसे। बहुत बार हुआ ऐसा कि गेस्ट को नहीं पसंद आया, इरिटेट हो गया गेस्ट। एक तो वेटिंग बाहर 1 घंटा खड़ा रहा, अंदर आके उसको टाइमली खाना नहीं मिला तो वो चिढ़ गया।
और फिर सारी कमियां निकालना शुरू कर देता है। छोटी होता है जी, होता है। अच्छा, इतने सारे कंटेस्टेंट में से आपको कभी लगता है कि इसके अंदर आपकी झलक है, वो अच्छा आगे चल के अगर चाहे तो रेस्टोरेंट चला सकता है? खोल सकते हैं जी, बिल्कुल। करण भाई सोच ही रहे थे रेस्टोरेंट खोलने का, हाँ। अली भाई शायद खोल लें कभी, हाँ। कृष्णा भाई शायद कभी खोल लें। हाँ। तो रेस्टोरेंट तो अलग कारण चलता है। रेस्टोरेंट इसलिए नहीं चलता कि आपको अच्छा खाना बनाना हो। तो जितने सक्सेसफुल रेस्टोरेंटर्स हैं हिंदुस्तान में, वो अच्छा खाना, टेस्टी खाना समझते हैं, टेस्टी खाना बनाते नहीं हैं। ये फर्क है। तो वो एक बिजनेस एक्यूमेन है। बिजनेस एक्यूमेन जिसमें होगा वो कर जाएगा। टेस्टी खाना बनाना नहीं होता, टेस्टी खाना परोसना होता है, और उसे एक एक्सपीरियंस के तरीके से परोसना होता है कि अगला बंदा एक एक्सपीरियंस ले। मैकडोनल्ड्स एक एक्सपीरियंस है। आपका जो लाफ्टर शेफ है जी, अगर इसको खाने के तरीके से बताना जाए जी, तो आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे कि उसके 3 स्वाद हैं वो? देखिए मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, और मैं सबको कहता हूँ कंटेस्टेंट्स को भी, और सब ये एग्री भी करते हैं। देखिए जब तक कॉमेडी चल रही होती ना, ऐसे चल रही होती, जैसे ही खाना शुरू होता ना, वो ग्राफ ऐसे आता ऊपर, सबको मजा आने लगता है, ऑडियंस को मजा आने लगता है कि अरे यार अब देखते हैं, अब ये क्या बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे। तो वो एक शुरुआत होती है खाना बनाने की कहानी, और वहां ऑडियंस जरा एक्साइटेड हो जाती है। दे वांट टू सी स्टार्स कुक, क्या करते हैं, इनको समझ में भी आई। क्योंकि बहुत बार क्या, मैक्सिमम टाइम ऑडियंस को भी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोल दिया बनाने के लिए। करेक्ट। कोई आम चीज तो होती नहीं है जी। तो इतनी कठिन होती है कि उनको समझना, बनाना। तो ऑडियंस भी घर, हाय ये तो मैंने भी नहीं बनाया कभी, ये कैसे बनाएंगे, ये हरपाल जी कुछ भी देते रहते हैं इनको बनाने के लिए। तो ये तो मैं ऑडियंस के मन में क्या चल रहा होता मैं समझ रहा होता, और उनको भी वहां पे समझने के लिए बड़ा समय लगता है। तो ऑडियंस जानती है कि ये खाना जैसे ही बनाना शुरू करते, ग्राफ शूट हो जाता धम से, एनालिटिक्स का ग्राफ जो है। तब मैं इसीलिए सबको भी समझाता हूं कि इसलिए खाना बनाते वक्त थोड़ी सी सीरियसनेस दिखा दे, क्योंकि ऑडियंस वहां आपको अलग तरीके से पसंद कर रही है। जॉनर में, कॉमेडी में, वो सिर्फ उनको पसंद करती है जो एक्चुअली कॉमेडी करते हैं। जैसे कृष्णा है, हाँ, सुदेश जी है, कृष्णा है, भारती है, कुछ पंचेस बाकी भी देते हैं, बट वहां पे लेकिन जो सीरियस कॉमेडी में है वो सीरियस कॉमेडी में है ना, वो बाकी जैसे। लेकिन खाना बनाना शुरू होता है, वहां ग्राफ सबके लिए इक्वल है कि आप बनाओ खाना। देवीना और गुरमीत की जोड़ी को किस तरीके से, वो दोनों पति पत्नी भी है, घर में भी खाना बनाते हैं, वो आपके सामने खाना बना रहे हैं, कितने? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। देवीना जी खाना बनाती भी हैं, बहुत सीरियसली खाना बनाती हैं। वहीं गुरमीत जी भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, जिन्होंने मतलब खाना जो है कई सालों से एक प्रॉपर डाइट की तरह खाया है, और एक प्रॉपर रूटीन की तरह खाया कि यही खाना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं खाया है। और आज कुकिंग शो में खाना बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चख भी रहे हैं, और खुद भी बोल रहे हैं, पाजी मैंने तो मतलब इतने सालों से इतना टेस्ट नहीं किया जितना आप टेस्ट करवा रहे हो आज, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, उनका मतलब रूटीन इतना स्ट्रांग है, रिजीम उनका, कि शूट के आने के पहले भी वो एक्सरसाइज वगैरह बाकायदा 4 बजे करके आते हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। ये सबसे ज़रूरी है मेरे ख्याल से। उनके माध्यम द्वारा लोगों को ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए, या मैं गुरमीत जी को कहूँगा कि आप ये मैसेज दीजिए कि अच्छा खाना खाइए और कसरत जरूर करते रहिए। बहुत जरूरी बात। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, खाना सिर्फ इम्पोर्टेंट होता है, उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। देखिए जैसे हम लोगों के घरों में आता है तो नॉर्मल आ गया दाल, लेकिन आप लोग जब दाल बनाते हैं तो उसमें कुछ अलग से डाल देते हैं, 2 पत्ती भी डाल दो, थोड़ी खूबसूरत लगती है। वो होता है ना। देखिए खाना जो ना, एक आई अपील से पहले इंसान खाता है कि आई अपील में कैसा लग रहा है, बोल में कैसा लग रहा है, कैसे प्रेजेंट किया, कितना दिखने में सुंदर है। तो पहले तो आंखों से खाता है इंसान। दूसरा फिर स्मेल है कि खाना का चम्मच पास में जाता है तो पहले आप स्मेल करते हो, फिर आप खाते हो, ठीक है, फिर जुबान काम करती है ना। वो तीसरे टाइम पे जाके तीसरा नंबर जुबान का होता है, लेकिन वो खाना खाने के बाद वो पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि एक बार जुबान की बल्ले बल्ले हो गई ना, फिर आप कहोगे कि यहाँ यहीं जाके खाना है मुझे। क्योंकि यहाँ खाना कैसे भी प्रेजेंट करे, टेस्ट ही है भाई, नंबर 1 टेस्ट होता है। प्रेजेंटेशन डेफिनेटली मैटर करता है, एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग डेफिनेटली मैटर करता,
एक्सपीरियंस ऑफ सराउंडिंग्स मैटर करता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। टेस्ट लेकिन नंबर 1 पे। सबसे खतरनाक पंच किसके रहते हैं आपके शो में? तो बॉस एक ही है इसमें चैंपियन, कृष्णा भाई। मतलब क्या सोचते हैं, उनके अलावा मैंने नहीं देखा कोई इम्प्रॉम्प्चू फटाफट इतना सोच लेता है। खाने वाली चीज पे खाने वाली चीज जो है उस पे कुछ भी जोक मार देते हैं, और ये सब नॉन स्क्रिप्टेड है, ये अनस्क्रिप्टेड है पूरा। और इतना जबरदस्त चीज है, पूछिए मत, इतना जबरदस्त। और सुदेश जी भी इक्विवेलेंटली बहुत जबरदस्त के साथ जोड़ी बड़ी जी, खूबसूरत रही। मैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर होगा, आपको बताना है कि उनके बारे में कौन सी डिश है जो उनसे मैच करती है। भारती सबसे पहले। भारती तो मतलब उनको तो आज की तारीख में छोले भटूरे के लिए ये कर रही है वो। अली गोनी। अली गोनी तो बढ़िया मटन करी चाहिए उनको बहुत। अभिषेक कुमार। अभिषेक को प्रोटीन शेक चाहिए। ओके। समर्थ जोयल। समर्थ को इंदौरी चाट चाहिए भाई। ओके। करण कुंद्रा। करण कुंद्रा को एक बढ़िया पराठा चाहिए, वो आज भी पराठे के बगैर नहीं रह सकता, उस साथ में कुछ चाय मिल जाए तो खुश हो जाता है, मजा आ जाएगा। हाँ। एल्विस यादव। एल्विस यादव को मैं कहता हूँ खाना न मिले तो चलता है। एल्विस इज लीस्ट बॉदर्ड। हाँ, मतलब एल्विस अपनी दुनिया में, एल्विस को खाने से कोई मतलब नहीं है, भूखा रह के भी काम कर लेता उसको है। कोई मतलब नहीं। ओके। विवान को ना मैं ये समझूंगा कि उनके लिए कॉफी एक उनका कॉफी लवर, ये कॉफी लवर। कॉफी के इर्द गिर्द कुछ भी दे दो उनको, कॉफी मतलब कॉफी केक दे दो, तिरामिसू दे दो, कॉफी डंकन, उनको बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा एंड कश्मीरा। कृष्णा एंड कश्मीरा दोनों बैगन भरता है। उन दोनों को बनाना भी वही अच्छा लगता है। कृष्णा भाई अव्वल दर्जे का नंबर 1 बैगन भरता बनाते हैं, और वो दोनों सही बना लेते हैं। निया एंड सुदेश लहरी जी। निया एंड सुदेश लहरी, मतलब एक तरीके से मैं ये कहूँगा पास्ता इन चिकन करी है। कि निया पास्ता है और वो सुदेश जी जो है, या मैं चना मसाला है, मतलब पास्ता इन चना मसाला है। ईशा मालवी और ईशा सिंह दोनों का ये दोनों तो बहुत ही नहीं है, मतलब इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, दोनों क्यूट है सर, दोनों बहुत अच्छी है, भोपाल से है दोनों। तो कुछ भोपाल, अच्छा इनको ये दोनों को वो बड़ा पसंद है, वो बोलते रहती हैं वहाँ पे मावा जलेबी मिलती है वहाँ पे भोपाल में उसकी बड़ी बातें करती है। मैं एमपी से हूँ, वहाँ मावा जलेबी बहुत फेमस है। कोई ऐसे सेलेब मैं जिनका नाम है, आप उनको वो चीज़ खिलाना चाहेंगे? संजीव कपूर। संजीव कपूर के साथ तो मैंने 12 साल काम किया, उनके कई सारे रेस्टोरेंट खोले, और वो खुद ही कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में कोई नंबर 1 खाना बना सकता वो शेफ हरपाल है, वो थैंक्स टू हिम। तो आप क्या खिलाना है उनको? तो मैं क्या क्या ना खिलाने की कोशिश करूं, पूछिए मत, बहुत खिलाया सर। 12 साल तक नॉन स्टॉप खिलाया उनको। ओके। फराह खान। अच्छा, फराह मैडम के लिए मैंने एक ना ग्रीन टमाटो बटर चिकन बनाया था, वो उनको इतना पसंद आया कि वो घर पे जब आई थी शूट करने, वो लेके गई और अपने बच्चों के लिए लेके गई, और वहाँ अगले दिन सुबह उन्होंने मैसेज किया कि हरपाल माई किड्स लव्ड इट सो मच, पूछो मत, मतलब आप जब भी बनाओ और मुझे भेजो, तो आई विल कीप सेंडिंग एट दैट। हरपाल जी को अपने लिए कुछ बनाना हो तो क्या बनाना? बिरयानी बनाता हूँ मैं ज़बरदस्त, आंख बंद करके, मुझे वो बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी खूबसूरती से सारे जवाब दिए और बातों में बड़ा स्वाद आ गया मुझे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।